श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों के जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। चैत्र आश्विन माघ और आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष के नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी ने ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी से लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को अध्ययन करते हैं, वे मनुष्य धन्य और अन्य नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण करने वाले। इसके करने से पुत्र चाहने वाले पुत्र, धन चाहने वाले धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत में करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य के तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण विपत्तियां आकार उपदित हो जाती हैं। बाध्य और काक बांध्य से इस व्रत से करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने से वालों, इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधनों व सहित नवरात्रि व्रत की कथा प्रश्न करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले से इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी ने ओम बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहाँ और सावधान होकर सुनो। ओम रहा हूँ, आपका शरण आई है, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। उस भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुरुओं के संयुक्त मानो ब्रह्मा जी के सबसे रचनाओं में ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर पर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार पढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। इस प्रति पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपने सखियों के साथ खेलने लगा गए और भगवती के पूजन की उपस्थिति न हुई। उसके पिता ने पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्र से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी से जय नहीं, माता दी की जय, माता दी की जय, दरिद्र मनुष्य के साथ ऐसा स्वभाव करूंगा कि इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, आपकी कन्या हूँ, आप अपने इस सब तरह से अधीन हो। जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उससे कर सकते हो। विवाह होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरे इस पर पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य जाने कितना भी मनोरथ को चिन्हित करना हो, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। वो जैसा करता है वैसा फल ही मिलता है, कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण ही दी सबको अधीन प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह आपकी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्ठित के साथ विवाह कर दिया, ओम दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। ये देखो केवल भाग्य या भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहते हुए पिता ने कटु वचनों से सुनकर सुमिति अपने मन पर विचार करने लगी, ओह मेरे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसने मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह से अपने दुख का विचार करते हुए वह सुमिति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशायक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीबी बालिका ने ऐसा दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति के कहने लगी, हे
हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम तो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देता हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, हे आप कौन हैं, मुझ पर इस प्रश्न का हुई है। यह सब मेरे लिए एक कहा कि और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होकर प्राणियों से दुख दूर करने सबको सुख प्रदान करता हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्ण जन्म के पुनः के प्रभाव प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुनः जन्म पर विस्तृत सुनाती हूँ। सुनो, तू जन्म के विस्तार भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद के चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों को पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया था। उस लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया था। उस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर उन्होंने मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारे ओम जो इच्छा से सो मांगे, इस प्रकार दुर्गा ने कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के क्रोध को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति पर क्रोध दूर करने के लिए है। अर्पण करो। मेरे प्रभाव से मेरा पति क्रोध से रहित और सोने के समान शरीर हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति के निरोग करने की इच्छा से ठीक से ऐसे में बोले। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर पति कांति युक्त हो गया और जिनकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छिन्न हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी ने अति पराक्रमी वाली समझदार प्रस्तुति करने लगी और कि हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने वाली, मनोवांछित वस्तु को देने वाली और कुष्ठ मनुष्य को नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत के माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध सहित अम्बला के मरे पिता से कुष्ठ को साथ विवाह कर मुझ पर निकाल दिया गया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। वो आपके ही मेरा इस आपत्ति के रूपी दूत को उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ दीन पर रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस परिस्थिति को मन में देवी की वस्तु परिस्थिति उसके से हुई परिस्थिति सुनकर देवी ने बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी ने कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे उदायल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा ओम कहकर वह देवी की ब्राह्मणी के से फिर से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा में वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा कहने भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आपको मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न हो जाते हैं, उस विधि और उसके फल के वो मेरे लिए विस्तार से प्रवर्धन करें। इस प्रकार से ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे इस संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिनको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद से लेकर 9 दिन तक विधि संपूर्ण तक व्रत करे और एक दिन भर पर व्रत कर ना कर सके तो एक समय पर भोजन कर सके। इसके पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर वह स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्धर्ध बिजोर में फूल से अर्थ
देने से रूप से प्राप्ति होती है। जायफल के कृति दाख के कार्य की सिद्धि होती है। आंवले के सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से फलों के अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खाड़, घी, गेहूँ, शहद और जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख के कदम्ब इसमें से हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर का चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों के तेज से सुख की प्राप्ति होती है। आंवले की कीर्ति से केले के पुत्र हो सकते हैं। कमल के राज सम्मान और दुख से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य का विधान से होम का आचार्य हो अत्यंत नम्र हो के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत के पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कुछ करता है उसे सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इनमें से तनिक भी संयम नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उनका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने वाले ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस प्रकार कामनाओं से पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर से ही विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी ने बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार से ब्राह्मणी ने व्रत की विधि और फल बताकर देवी अर्ध्य हो गई। और जो मनुष्य या स्त्री के व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत दुर्लभ मोक्ष के प्राप्त होता है। इस बृहस्पति और दुर्लभ व्रत को महाकात्म्य मैंने तुम्हारे दिल लिए बताया है। ऐसा ब्राह्मण जी ने वचन सुनकर बृहस्पति जी से आनंद से कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, अपने मुझ पर अति कृपा जो अमृत के समान के नवरात्रि के व्रत को महाकात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन सा महाकाश व्यक्ति सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी ने वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों को हित करने के लिए इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। जय माता दी।